शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वेगवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। चतुर्मास महात्म्य दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है। जो चतुर्मास में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोग को छोड़ता है, उसकी त्यागी हुई वस्तु उसको अक्षय रूप में प्राप्त होती है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है, वह अनंत फल का भागी होता है। धातु पत्रों का त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में भोजन कभी न करे, चौमासे में तो बिल्कुल भी न करे। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को पाता है। चतुर्मास में वट के पत्र में भोजन करना चाहिए। चतुर्मास में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम को छोड़कर बाह्य आश्रम का सेवन करने वाला मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। मिर्च छोड़ने से राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है। उड़द और चना छोड़ने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। चतुर्मास में काले रंग का वस्त्र छोड़ देना चाहिए। नीले वस्त्र को देखने से जो दोष लगता है, उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। कुसुम रंग के परित्याग करने से मनुष्य को यमराज को नहीं देखना पड़ता। केसर के त्याग से वह राजा का प्रिय होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। सैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। चतुर्मास में पर निंदा का परित्याग करे। पर निंदा महापाप है। पर निंदा महाभय है। पर निंदा महान दुख है। पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। चौमासे में केसों का संवारना त्याग दे और हजामत बनाना छोड़ दे तो वह तीनों तापों से रहित होता है। जो भगवान के सोने पर नख और रोम धारण किया रहता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्य को सब उपाय द्वारा योगों के ध्येय भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों और श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास में उनका विशेष रूप से स्मरण करना उचित है। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुन के फलों से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस भाव का चिंतन करें, 6 महीने के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। श्रद्धा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। सत्य स्वरूप सनातन विष्णु वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप जन्म मृत्यु आदि कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। अतः चतुर्मास में विशेष रूप से व्रत द्वारा श्रीहरि को ही ग्रहण करना चाहिए। तपोनिधि भगवान नारायण के शयन करने पर अपने शरीर को तपस्या से सिद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त जो व्रत है, जो उसे विष्णु व्रत जानो। धर्म में संलग्न होना तपन है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का आधार है। ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है, इसलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचर्य को बढ़ावे। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन नहीं है। चतुर्मास में भगवान विष्णु के सोने पर यह महान व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। ऐसा मानो जो इस वैष्णव धर्म का पालन करता है, वह कभी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान के शरण करने पर जो यह प्रतिज्ञा करे कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुक सत्कर्म करूँगा, उसका पालन करता है तो उसी को व्रत कहते हैं। यह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, विष्णु पूजा, सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता और कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का अभाव, इंद्रिय संयम में प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान तथा श्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण, ये नियम जिस पुरुष में स्थिर हैं, वह जीवन मुक्त कहा गया है। वह पातकों से भी कभी लिप्त नहीं होता। एक बार का किया व्रत भी सदैव महान फल देने वाला होता है। चतुर्मास में ब्रह्मचर्य आदि का सेवन अधिक फलदायी होता है। चतुर्मास व्रत का अनुष्ठान सभी वर्ण के लोगों के लिए महान फलदायक है। व्रत के सेवन में लगे मनुष्यों द्वारा सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है। चतुर्मास आने पर व्रत का यत्नपूर्वक पालन करे। विष्णु, ब्राह्मण और अग्नि स्वरूप तीर्थ का सेवन करे। चारों वेद में स्वरूप वाले अजन्मा विराट पुरुष को भजे, जिनके प्रसाद से मनुष्य मोक्ष रूपी महान विष के ऊपर चढ़ जाता है और कभी संताप को प्राप्त नहीं होता। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।